अरे भैया ऐसा क्या बोल दिया, भाई गिर रहा है। हम्म। क्या हो गया भाई? ये तो आपा चक्री में घुमाला है। ये भी आधी आधी पूरी भी नहीं है, इसमें भी घूम नहीं सकते हैं। क्या हो गया भाई? अरे किसने नजर लगाई रहा है? किसकी नजर लगी इसको? है? यहाँ पे चलेगा नहीं पेन। नेट नहीं चल रहा? वाईफाई बंद है? वाईफाई चल रहा है भाई? बंद है? अब चल भाई बिना नेट के। आपने सही बोला, नेट नहीं चल रहा। कब बंद हुआ था? बंद कब हुआ था? अरे सुबह बंद कैसे था? आपके करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई? हुई थी ना? फिर चल गया था। लगाओ हेडिंग, जियोमेट्री। जियोमेट्री के अंदर अपन चार चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे बिंदु, रेखा और कोण के बारे में। फिर उसके बाद में बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। फिर चतुर्भुज। और फिर अपन देखने वाले हैं बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो ये चार चीजें अपन जियोमेट्री के अंदर देखने वाले हैं। तो कोई बता सकता है क्या बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है? क्या नुकीली पेन से ऐसे रख दिया, ये बिंदु बन गया, ये पॉइंट होता है। ये क्या होता है? ये पॉइंट इंग्लिश में हो गया और हिंदी में बिंदु हो गया। ये क्या होता है? पॉइंट होता है। क्या होता है भाई? पॉइंट होता है। लगाओ हेडिंग, लगाओ पॉइंट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। देखो मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल की ये क्या होती है? ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब इस सर्कल को मैं छोटा कर दूंगा तो त्रिज्या भी कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और मैंने इसको छोटा कर दिया तो और त्रिज्या क्या हो गई? और मैंने फिर को और इसे छोटा करता गया, छोटा करता गया, एक ऐसी स्थिति आई कि जहां पर ये सर्कल कैसे बन गया? मतलब अब सर्कल ऐसा बना कि यहां पर त्रिज्या नहीं है। तो पॉइंट को अपन क्या कह सकते हैं? पॉइंट को मैं कह सकता हूं शून्य त्रिज्या वाला वर्त। शून्य त्रिज्या वाला पॉइंट। समझ में आ गया पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट ये नहीं होता कि मैंने पेन को ऐसे रखा, ये पॉइंट है। ये क्या नहीं होता है? ये इसकी बनावट ऐसी होती है। लेकिन इसे कहेंगे क्या कि शून्य त्रिज्या वाला वर्त क्या होता है? पॉइंट होता है। जब ये पॉइंट ऐसे पास पास में रख देते हैं ना, ऐसे पास पास में रख देते हैं, ऐसे 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 करते 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 कैसे भी, तो पॉइंटों से मिलकर क्या बनती है? बिल्कुल करेक्ट। पॉइंटों से मिलकर क्या बनती है? रेखा बनती है। अगली हेडिंग लगाओ, रेखा। अब देखो, अगर आपने पॉइंटों को ऐसे पास पास में रखा सीधी लाइन में, अगर आपने पॉइंटों को ऐसे पास पास में रखा
तो ये क्या बन गई, एक सीधी लाइन बन गई। अगर आपका मनवा का है मैं तो पॉइंटों को ऐसे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे रखूंगा। ये रेखा कैसी बन गई, एक आपकी लाइन होती है सीधी, एक लाइन कैसी होती है सीधी, और एक लाइन होती है आपकी ऐसे ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रेखाएं कितनी प्रकार की हो गई, दो प्रकार की रेखाएं हो गई। कौन कौन सी, एक जो सीधी लाइन जा रही है, यानी कि इसे मैं क्या कह सकता हूं, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन कह सकता हूं। और इसे क्या कह सकते हैं भाई, इसे कह सकते हैं वक्र रेखा। इसे क्या कह सकते हैं, वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होती है, जो सीधी चलती है, जो कैसी चलती हो, सीधी चलती हो। हेडिंग लगाओ रेखा, हेडिंग लगाओ रेखा, यानी कि लाइन। इंग्लिश वालों आप भी लिख लेना लाइन को। कोई है तो नहीं इंग्लिश वाला, सबको हिंदी आती है, मारवाड़ी आती है। अब रेखा को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, लैन, लैन क्या बोलते हैं, लाइन तो बेटा इंग्लिश हो गया, लैन। अरे हिंदी लैंड बनाओ रे, क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो आप इंग्लिश में बोल रहे हो मारवाड़ी, आपने ऐसे रेखा को, ऐसे रेखा का अपवाद शब्द को तोड़ के मारवाड़ी नहीं, अपन तो इंग्लिश वाले हैं। आपने कभी सुना है, अपन किसी को बोलते हैं ना कि जा तू दौड़ के जा, एक अपन कहते उड़ी कर, उड़ी कर बोलते हैं। तो ये पता है उड़ी कर कहां से शब्द आया है? इंग्लिश अंग्रेज लोग थे ना, वो कहते थे क्या, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, अपने वाले बूढ़ियों ने सुन लिया क्या बोल रहा है, उड़ी कर, उड़ी कर क्या बोल दिया, ठीक है। चलो वापिस आ जाओ अब भाई, लैंड पे आ जाओ। कहां पर, तो रेखा कैसे बनती है, पॉइंटों से मिलकर रेखा बनती है। अगर लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ऐसे लाइन करता हूं और दोनों तरफ क्या लगाता हूं, तीर लगाता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेखा निरंतर आगे बढ़ रही है, ये रेखा निरंतर आगे बढ़ रही है। और यदि मैं सिर्फ एक तरफ, यदि मैं सिर्फ एक तरफ ऐसे लाइन करता हूं और एक तरफ मैं तीर करता हूं, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये लाइन एक तरफ बढ़ रही है और इसका ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। बेटा ये लिखना नहीं है, एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा कि स्टार्टिंग लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी, ये चीजें समझने की है, ठीक है। तो इसे दूसरा नाम क्या देख सकते हैं भाई, किरण। पूछो कैसे, आपने सूर्य को देखा, सूर्य से किरणें ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है कि नहीं निकलती है, निकलती है। यानी कि उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो आगे कहां तक जा रही है नहीं पता, आगे कहां तक जा रही है। तो मैंने क्या बोला था, आगे कहां तक जा रही है नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, तो ये क्या हो गई, किरण हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने एकदम सीधी लाइन आई, और आपने स्कूल में आपने अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा है, तो आपके मास्टर जी ने क्या बोला था कि बेटा एक ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना, बड़े चाव से लेके आते हैं अपन। फिर उसके अंदर एक स्केल होती है कि नहीं होती है। फिर अपने टीचर जी बोलते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच, क्या खींच, 5 सेंटीमीटर। फिर अपन ऐसे स्केल रखते हैं, फिर अपन ऐसे 5 सेंटीमीटर की क्या खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। सबने खींची, ऐसा तो नहीं कि मैं तो ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है ये पता ही नहीं है, सबने खींची है। तो जब एक रेखा का निश्चित माप हो जाता है, क्या, जब किसी रेखा का एक निश्चित माप हो जाता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, लाइन, सेगमेंट, या फिर कह सकते हैं रेखाखंड। क्या कह सकते हैं, रेखाखंड। इस बात को लिख लो, बाकी कुछ नहीं लिखना, लिख लेना लाइन, सेगमेंट या रेखाखंड की, रेखाखंड, रेखाखंड क्या होती है, जिसकी एक निश्चित माप होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि 5 सेंटीमीटर मैंने एक रेखा खींची, 10 सेंटीमीटर मैंने एक रेखा खींची, इस प्रकार से, ओके। समझ में आ गया भाई, हम्म।
तो पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है, शून्य त्रिज्या वाला वृत्त क्या होता है, क्या होता है भाई, पॉइंट होता है। और पॉइंटों से मिलकर क्या बनती है, आपकी रेखा बनती है। जब रेखा अगर सीधी चल रही हो तो रेखा कौन सी, सरल रेखा, और ऐसे उबड़ खाबड़ चल रही हो तो वक्र रेखा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको ये पॉइंट अपना हो गया। अब अपन बात करेंगे आगे। देखो सरल रेखा क्या होती है समझ में आ गया, वक्र रेखा क्या होती है समझ में आ गया, और रेखाखंड क्या होती है समझ में आ गया, और किरण क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया। यानी कि रेखा, सरल रेखा के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, और वक्र रेखा के लिए इनके सामने एक एक चित्र बना लो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इनके सामने बस चित्र बना लो। और रेखाखंड के लिए यहां पर लिख लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और किरण के बारे में लिख लो, एक बिंदु से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक सबको? ये चारों बातें समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे से आ गई, बहुत बढ़िया। बता लिया। अब देखते हैं समांतर रेखाएं। क्या देखते हैं भाई, समांतर रेखाएं। क्या होती है समांतर रेखाएं? आपने अपने जीवन में समांतर रेखाएं कहां पर देखी, कोई बता सकता है क्या? और इसके अलावा अपने जीवन में अंदर ही अंदर ऐसे महसूस करो कि मैंने समांतर रेखाएं कहां देखी। हाँ बताओ। है, यानी कि समांतर रेखा, इसका मतलब क्या होगा कि अंतर कर रहा है, इसका मतलब 2 लाइनें तो होगी कम से कम। कितनी लाइनें होंगी, 2 लाइनें होंगी। यानी कि मैंने आपके सामने 2 लाइनें खींची। कितनी लाइनें खींची, 2 लाइनें खींची, और इनके बीच का जो गैप है वो कैसा है, वो गैप कैसा है, तो ऐसा गैप आपने अपने जीवन में कहां देखा, ट्रेन की पटरियां। बिल्कुल सही बात है, जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, उनके बीच का गैप हमेशा समान होगा। कहीं पर भी वो ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाए, कहीं पर भी वो लाइनें नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, वे 2 रेखाएं, वे 2 रेखाएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर सदैव एक समान रहे। सदैव कैसा होगा, एक समान होगा, सदैव एक समान होगा। ठीक है, जैसे कि आप इसका फोटो बना सकते हैं। मान लेते हैं कि इनके दोनों के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाए ना, ये लाइनें कभी भी नहीं मिलती। तो क्या हो जाएगी आपकी समांतर रेखा। भाई देखो, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है, समान धन अंतर। सम धन अंतर लिखा है ना, यानी कि इनका जो बीच का गैप है वो हमेशा कैसा होगा, वो समान होगा। चाहे ऐसे हो लाइन, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे भी हो, इनके बीच का जो गैप है वो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, चाहे रेल की पटरी ऐसे घूमे, कई मोड़ आता है ऐसे घूमती है ना, लेकिन उनका बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, समान होता है। लेकिन ये पटरियां आपको नहीं बनानी है घूमने वाली, ध्यान रखना इस बात का। समांतर रेखाएं क्या होती है समझ में आ गया। अब यदि आपने कहा कि सर यदि सीधी लाइनें हो तो लाइनें कौन सी हो गई, कि उनके बीच का गैप यदि बराबर हो तो वो कौन सी लाइनें हो गई, समांतर लाइनें। अब यदि ऐसी कोई लाइन हो सकती है क्या जो एक बिंदु पर जाने के बाद मिल जाए, तो वो लाइनें कौन सी हो सकती है, वो लाइन होती है आपकी तिर्यक रेखा। अब जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता, ये मैंने लाइन बनाई, इसका मतलब क्या है, यहां का डिफरेंस 10 है और यहां पर मैं कह देता हूं ये डिफरेंस 8 है। ये डिफरेंस कितना है, 8। यानी कि ये ऊपर से जाकर कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगी, ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलेगी। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक समान नहीं है, तो कौन सी रेखाएं हो जाएगी, तिर्यक रेखाएं हो जाएगी। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा फोटो बनाऊं और आपको बताना है कि कौन सी समांतर रेखा है और कौन सी तिर्यक रेखा है, बता दोगे?
पक्की बात। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाओं को दर्शाने का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, जैसे कि मैं कहता हूं कि ए बी सी और डी, तो ए बी समांतर किसकी है? सी डी की। इज दैट क्लियर? यानी कि इस समांतर को दर्शाने का गणितीय चिन्ह क्या है? ये। ठीक है, चलिए अब मैंने आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा फोटो बनाया। ठीक है, ए बी सी डी, D1 D2 और D3। अब इन दोनों के अंदर आपको बताना है कि कौन सी तिर्यक रेखा है और कौन सी समांतर रेखा है। यानी कि आपके कहने का मतलब है ए बी व सी और डी क्या है? क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है, और D1 समांतर, D2 समांतर, D3, ये तीनों क्या है? ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। ये तीनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखाएं हैं। फोटो बना लो, ये चीज लिख लो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा है। हम्म, हो गया? चलिए अगला आपके सामने आ रहा है प्रतिच्छेदित रेखा है। यानी कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी। तो क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी कि मैंने यहां पर दो लाइनें बनाई और ये बिंदु ओ पर क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। तो क्या लिख सकते हैं? वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है या फिर किसी एक बिंदु से गुजरती है, तो क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। लिख लो। वे रेखाएं जो एक दूसरे को, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, या फिर क्या कह सकता हूं, या किसी किसी एक ही बिंदु से गुजरती है। ठीक है, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु कौन सा? बिंदु ओ से गुजरी है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। लिख लिया यहां तक सबने? समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने 10वीं तक खूब पढ़ी है, बस उनको अभी रिकॉल कर रहे हैं, है ना? चलो, कोई बता सकता है कि लंब रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? हम्म, अभी अपन ने देखा कि एक दूसरे को जो लाइनें काटती है प्रतिच्छेद करती है। अगर यही लाइन, अगर यही लाइन 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या हो जाती है? 90 डिग्री, यानी कि यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा?
90 डिग्री का, तो इसे क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं। और इसको दर्शाने का साइन क्या होता है? ऐसे, जैसे कि मैं कहता हूं ए बी सी और डी, तो ए बी लंब है सी और डी पर, ए बी लंब है किस पर? सी और डी पर। तो लंब रेखा क्या होती है? जो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो फिर अगली हेडिंग लगाओ कोण। अगली हेडिंग लगाओ कोण। लगाओ भाई हेडिंग लगाओ कोण। क्या होता है कोण? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि कोण क्या होता है? जैसे कि आपने कोई दो किरणें ऐसे खींची, दो किरणें आपने ऐसे खींची, ये किरणें हैं और इनका एक बिंदु है, इनका एक ही बिंदु है, यानी कि इस बिंदु से दो किरणें, या फिर मैं ये कह सकता हूं इन दोनों किरणों का प्रारंभ बिंदु और इन दोनों के बीच में बनने वाला क्या कहलाता है? कोण। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब डिग्री के आधार पर कोण के अलग अलग नाम होते हैं। डिग्री के आधार पर कोण के अलग अलग नाम होता है। कोई बता सकता है कि न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? कोई बता सकता है? वह कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। मैं कोण मान लेता हूं कि थीटा कोई कोण है, थीटा कोई कोण है, तो थीटा 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। थीटा 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा? 90 डिग्री से। सही लिखा भाई? न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो। और यदि एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए तो क्या बन जाएगा? यानी कि 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि 1 से लेकर 89 के बीच का कोण। बोलो क्या बोल रहे हैं? क्या चीज? देखो, ये जो थीटा है ना, ये 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब क्या होता है? जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर थीटा की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 0 छोटा है। यहां पर 90 डिग्री की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब थीटा 90 से छोटा है। और यही परिभाषा अपन सीख रहे हैं कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कैसा हो? छोटा हो। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है। आ गया समझ में? अब आपके सामने लिखा आ रहा है समकोण राइट एंगल, यानी कि ये कितने डिग्री का होगा? एकदम 90 डिग्री का होगा, ना तो 89 का होगा और ना ही 91 का होगा। एकदम 90 डिग्री का कोण जो होता है क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। अच्छा, कोई बता सकता है अधिक कोण क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट। वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा। तो उस कोण को मैं थीटा मान लूं? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? और किससे छोटा होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से कौन सा कोण होता है? अधिक कोण होता है। और यदि एकदम 180 डिग्री का कोण आ जाए तो सरल कोण। सरल कोण भी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है क्या? रिजु कोण भी। क्या मिल सकता है? रिजु कोण मिल जाए तो घबराना नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं। देखो, ये तो हो गया आपका क्या? न्यून कोण। अब समकोण जो होगा कैसा होगा? यहां पर कितने डिग्री का कोण?
90 डिग्री का कोण, ठीक है। और 90 से बड़ा ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण। और सरल कोण कैसे होगा, एकदम स्ट्रेट, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा सरल कोण, या फिर क्या कह सकता हूं ऋजु कोण। चलो बताओ वृत्त कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट, जो 180 डिग्री से क्या हो बड़ा हो और 360 से क्या हो छोटा हो। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसकी तस्वीर कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये कोण के आधार पर अपन ने देखा कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, वृत्त कोण क्या होता है। आ गया सबको समझ में। समझ में आ गया सब। उठा लिया। कोई बता सकता है पूरक कोण क्या होता है। हम्म, बिल्कुल सही बात है। वे दो कोण, वे दो कोण जिनका योग कितना हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फोटो बनाया, एक कोण ये और दूसरा कोण ये, मैं कहता हूं कि एक ये है दूसरा ये, तो क्या हो जाएगा कोण एक प्लस कोण दो, इन दोनों का योग कितना होगा। अगर इन दोनों का कोणों का योग 90 होता है तो कौन सा कोण हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा पूरक कोण। अब अगला आपके सामने लिखा आ रहा है संपूरक या अनुपूरक। संपूरक या अनुपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। वे दो कोण जिनका योग कितना हो, वे दो कोण जिनका योग कितना हो 100, तो लिख लो इसकी परिभाषा भी कि 180 डिग्री योग होना चाहिए। कितना योग होना चाहिए 180 डिग्री। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फोटो बनाया कि एक कोण आपका ये है और दूसरा कोण ये है, इसका नाम एक और इसका नाम दो, यानी कि कोण एक प्लस कोण दो, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए बोलो 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरक कोण हो जाएगा। आसन्न कोण क्या होता है। अच्छा, हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा आसन्न शब्द का अर्थ क्या होता है। हम्म, आसन्न शब्द का अर्थ क्या होता है, आसन, पढ़ो ढंग से। आसन, एक आसन होता है जो बैठने का स्थान होता है, वो वाला ये नहीं है। तो ऐसा कौन सा कोण है कि जहां पर जाकर बैठ जाए, है ना, तो वो आसन नहीं है। हिंदी के अंदर इस आसन का मतलब होता है निकट। क्या होता है निकट, पास में, कने कने।
यानी कि ऐसे ऐसा कोण जिसका शीर्ष एक हो और उसकी एक ही क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे कि मैंने कहा ए, बी और सी, और ये बिंदु है आपका ओ। तो इसका एक शीर्ष क्या हो गया, कॉमन हो गया, और इसके लिए एक भुजा भी क्या हो गई, कॉमन। किसके लिए, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, ये दोनों क्या है, ये आसन्न कोण है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आसन्न कोण है। कौन सा, कि भाई कोण ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, यहां पर एक आपको क्या मिल गई, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल गई, और इनका ये क्या मिल गया, इनका शीर्ष भी क्या मिल गया आपको, कॉमन मिल गया। तो ये क्या होता है, आसन्न कोण होता है। क्या होता है जी, आसन्न कोण होता है। हम्म, बस यही डेफिनेशन, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो भी लिख लो ना, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। हाँ, आसन कोण की परिभाषा लिखनी है, लिख लो। जिनका शीर्ष एक हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, क्या कहलाता है, जिनका एक ही शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ, अरे भाई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब नहीं पता है क्या, है। अगला लिखो, शीर्षाभिमुख या फिर क्या कह सकते हैं, सम्मुख कोण। जैसे कि आपने प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी थी कि सर ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि ये वाला कोण का शीर्ष और इस वाला कोण का शीर्ष कहां पर, एक दूसरे को, इन दोनों का शीर्ष एक दूसरे की तरफ मिल रहा है, इन दोनों का शीर्ष एक दूसरे की तरफ मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। उसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। लिख लो। लैंग्वेज लिखा है, लिख लो, इसकी लैंग्वेज लिख लो। ऐसे 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 मत लिखो। आमने सामने के कोण का मान समान होता है। आमने सामने के कोण का मान कैसा होता है, मतलब अगर इसका 90 मान है तो इसका भी कितना होगा, अगर इसका 120 है तो इसका भी कितना होगा। यानी कि आमने सामने के जो कोण होंगे उनका मान सदैव कितना होगा, एक समान होगा। इनका मान कैसा होगा, एक समान होगा। उठा लिया, आगे बढ़े। अब देखो अगली हेडिंग क्या आ रही है,
समांतर रेखाओं के बीच बने कौन? समांतर रेखाएं क्या होती है? यानी कि मैंने एक आपके सामने तस्वीर बनाई, क्या ये समांतर रेखा है? बिल्कुल है। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कैसा है? समान है। यदि एक समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये रेखा है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर कौन कहाँ कहाँ बने? आप कहेंगे सर पहला कौन यहाँ पर बना, दूसरा, तीसरा और चौथा, और फिर पांचवा यहाँ पे बनेगा, छठा, सातवां और आठवां। समांतर रेखाओं को जब कोई एक रेखा काटती है तो यहाँ पर आपके कोण बन रहे हैं। ठीक है, लो भाई थोड़ा सा बड़ा बना लेते इसको, फोटो को, ताकि आपको चीजें आराम से दिखे। एक आपका कहाँ पर बना? यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा और चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां। संगत कोण एक जैसी स्थिति में बने कौन? एक जैसी स्थिति में बने कौन? एक जैसी स्थिति में बने कौन? एक जैसी स्थिति कौन कौन सी हो सकती है? लिख लो आराम से, है ना। रफ्तार तेज है क्या? पहले लिख लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं बड़े स्लो स्लो चल रहा हूं, है ना, गाड़ी बड़ी धीरे चल रही है। संगत कोण क्या होता है बताओ? एक जैसी स्थिति में बने कौन? कौन कौन से एक जैसी स्थिति में बने हैं? यानी कि एक और पांच दोनों की स्थिति कैसी है? कोण एक और कोण पांच की स्थिति कैसी है? अगर कोण एक का मान 50 है तो कोण पांच का भी मान कितना होगा? यानी कि एक जैसी स्थिति में बने हुए हैं, एक जैसी स्थिति में बने तो उनका कोण का मान भी कैसा होगा? समान होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण पांच, कोण एक बराबर कोण पांच। अब देखो फिर देखते हैं अपन दूसरा, कि कोण दूसरा का मान किसके बराबर हो सकता है? इसके जैसी स्थिति किसकी है? किसकी है? बिल्कुल करेक्ट। यानी कि कोण दो और कोण 6 की स्थिति कैसी है? सेम है। तो कोण दो बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6। इसके बाद में नंबर आता है कोण तीसरे का। तो संगत कोण क्या होता है? कि एक जैसी स्थिति में बने कोण, एक जैसी स्थिति में बने कोण। एक जैसा कौन है? अरे इधर ध्यान दे लो भाई, बाद में उतार लेना। एक जैसी स्थिति किसकी है? 5 की। और दो जैसी स्थिति किसकी है? 3 की जैसी स्थिति किसकी है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? कोण 3 बराबर कोण 7। और कोण 4 की जैसी स्थिति किसकी किसकी है भाई? कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8। अब लिख लो, आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा, है ना। अब देखो मैंने यहां पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, लेकिन आपको ये नंबर याद नहीं रखने हैं। एग्जामिनर का मन हो गया, उसने गिनती यहां से शुरू कर दी और ऐसे चल गया, तो बस आपको स्थितियां ध्यान रखनी है कि इसके जैसी स्थिति इसकी, इसके जैसी स्थिति इसकी, और इसके जैसी और इसके जैसी। यानी कि आपको स्थितियां ध्यान रखनी है, कंडीशन ध्यान रखनी है कि एक जैसी स्थिति में बने कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। अब सम्मुख कोण आप लोगों को पता है क्योंकि अभी आपने देखा है, सम्मुख कोण अभी आपने देखा है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से हो सकते हैं? कोई बता सकता है क्या? यहां पर आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, सम्मुख कोण आपको बताने हैं।
आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो कौन सा कोण किसके बराबर हो सकता है? कोण एक किसके बराबर हो सकता है? कोण एक किसके बराबर हो सकता है? क्योंकि आमने सामने के कोण यहां पर कहां पर होंगे? ये इसका कोण और इसका कोण क्या होगा? बोलो बराबर कि नहीं? समझ में आ गया? अब इसका कोण किसके बराबर होगा? और यहां पर इसका कोण और ये वाला कोण, तो सम्मुख कोण क्या होता है? परिभाषा आपके पहले लिखी हुई है, कोण का नाम यहां पर लिख दो कि कोण एक किसके बराबर हो जाएगा। ये हटा दूं भाई? हटा दूं? चलो एक तरफ का हटा देगा, दूसरी तरफ अपने काम आ जाएगा। कोण एक किसके बराबर है? कोण तीन के बराबर है। और कोण दो किसके बराबर है? कोण चार के बराबर है। ठीक है? अरे बोलो यस या नो। कोण पांच किसके बराबर है? कोण सात के बराबर है। कोण छह किसके बराबर है भाई? कोण आठ के बराबर। और ये कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। ये कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। अगला लिखो एकांतर कोण। अगला लिखो एकांतर कोण। उतार लो आराम से, मैं तब तक इस फोटो को वापिस रिन्यू कर देता हूं। एक दो तीन चार पाँच छः सात और एकांतर कोण के लिए बस छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि सीधे जेड या उल्टे जेड की स्थिति में बने कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे। यानी कि यहां पर जो कोण बन रहा है उसका मान यहां पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। यहां पर बनने वाले कोण का मान इस कोण के क्या होगा? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा तो थोड़ा सा जेड बड़ा बनाकर देख लेते हैं। यहां पर मैंने जेड बनाया आपके सामने ऐसा। इस कोण के बराबर कौन होगा? यहां पर देखो जेड कहां पर बन रहा है? सीधा जेड आपका यहां पर बन रहा है। सीधा जेड कहां पर बन रहा है? सीधा जेड कहां पर बन रहा है आपका? ये बना आपका क्या? सीधा जेड बना। यानी कि कोण चार के बराबर कौन होगा? कोण चार के बराबर कौन होगा? कोण छह होगा। और यदि मैं आपसे कहूं उल्टा जेड कहां पर बन रहा है, तब आप कहेंगे कि सर ये वाला क्या बना? उल्टा जेड बना। यानी कि इस कोण के बराबर कौन होगा? समझ में आ गया? लिख लो। उल्टे जेड या सीधे जेड की स्थिति में बने कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। फिर आपके सामने आता है अंतःकोण। क्या आता है? अंतःकोण। यानी कि इसकी परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं अगर अपन लैंग्वेज लिखना चाहे तो? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है भाई? यदि मैं इसका नाम लिखता हूं तो इसे क्या लिख सकता हूं? ए बी सी और प्रतिच्छेद रेखा का नाम लिख देते हैं D1। आप अपने नाम से भी रख सकते हो। ठीक है? हाँ, कुछ भी रख सकते हो प्रतिच्छेदी रेखा का नाम। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा के प्रतिच्छेदी रेखा के एक और प्रतिच्छेदी रेखा के एक और बने बने कोण जिनका जिनका योग कितना होगा? जिनका योग 180 डिग्री क्या होता है? कौन सा कोण होता है? अंतःकोण होता है। प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने कोण जिनका योग कितना हो और सिर्फ जिसका मान 180 डिग्री होता है, वो कौन सा कोण होता है? सरल कोण होता है। आपने तीन कोणों को जोड़ा, उनका योग हो गया 180, इसका मतलब वो सरल कोण नहीं है ना।
प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ, जैसे कि अपन बात करते हैं इसके बारे में, एक नया फोटो बना लेते हैं वापिस से। ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है यानी कि एक तरफ कौन यही होगा, प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ कौन यही होगा। तो यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। अगर मैं इसका नाम लिखता हूं 3 और इसका नाम कितना है 5 और 6, तो कोण 3 और कोण 5 कोण 6 का योग कितना हो जाएगा, लिख लो। इसीलिए तो बेटा यहां पर लिखा है अंतःकोण। और फिर कोण 4 और कोण 5 का मान कितना होगा। तो देखो भाई यहां पर लिख लेते हैं, कोण कौन सा 3 प्लस कोण 6 कितना हो जाएगा 180। कोण 4 प्लस कोण, इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ गया सबको। तो समांतर रेखाओं से बनने वाले कोण आपने देखे, समांतर रेखाओं से बनने वाले कोण आपने देखे। समझ में आ गया सबको। अब मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछने वाला हूं, अब मैं आप सबसे प्रश्न पूछने वाला हूं। कर लोगे सभी प्रश्न को, सभी कर लोगे है। हेलो हाँ सर। यहां पर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और क्या लिखा 8 लिखा आपने। कितना लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कोण 1 का मान आपके सामने आता है 130 डिग्री, तो बताओ कोण 3 का मान क्या होगा। हाथ खड़ा करना है, कोई बोलेगा नहीं। मैंने आपसे पूछा कोण 1 का मान कितना है 130 डिग्री, तो कोण 3 का मान कितना होगा। जिसको आ रहा है सिंसियरली हाथ खड़ा करेगा। बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना अगर समझ में आ गया है तो। कपिल बता। इसका मान कितना होगा 130 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहां पर सम्मुख कोण बन रहा है भाई। अगर इसका मान 130 है तो इसका मान भी कितना होगा 100। फिर बताओ कोण 6 का मान कितना होगा। एक कोण 6 का मान कितना होगा। हम्म हाथ खड़ा करना है, बताओ। नहीं, चलो आपके जेड वाले से भी इस प्रश्न को करेंगे। और कोई और किसी का कोई आंसर बताओ भाई। हाँ कैसे, बिल्कुल करेक्ट। अंत कोणों का योग कितना होगा। अगर इसका मान 130 है, इसका मान यदि 130 है तो इसका कितना होगा भाई। भाई अंत कोणों का योग कितना होता है। तो अंत कोण कौन, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना। अब आपको पता है कि कोण 3 कितना है 103, तो कोण 6 भी कितना हो जाएगा। तो अब 130 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130, तो कोण सही कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब जैसे कि जेड वाली स्थिति से इन्होंने बताया, मैंने आपसे कहा था कि जेड वाली आकृति देखो, एक तो जेड आपका ऐसे बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, ऐसे बन रहा है। अब यदि 130 ये है तो 130 कौन होगा, ये कितना हो जाएगा
130। अब आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर यदि ये 130 है तो ये कितना होगा, ये भाई आपका अगर ये टोटल क्या बन रहा है, सरल कोण बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सरल कोण, और सरल कोण 180 होता है। कितना होता है, 180। 180 में से 30 तो हो गया, बचा कितना, कितना बचा, 50 बचा। अब यदि आपको पता है कि कोण एक का मान कितना है, 100, तो संगत कोण क्या कहता है, एक जैसी स्थिति में बने कोण। तो एक का संगत कोण कौन हो सकता है, एक का कौन हो सकता है। तो आपने यहां पर पता किया कि ये भाई कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा कि एक लाइन पर कितना होता है, 180 होता है, एक लाइन पर कितना होता है 130, ये हो गया, तो ये कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। तो कैसे भी प्रश्न को किया जा सकता है, कर लोगे। अब पूछो एक और प्रश्न, अब सबका जवाब आना जरूरी है, नहीं तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन 7 का मान 80 डिग्री है, कौन 7 का मान कितना है 80 डिग्री है, तो आपको बताना है कौन एक बराबर क्या होगा। यही तो जियोमेट्री का मजा है, यहाँ पे सारे नियम लगाने हैं। ये इतना होगा तो अच्छा ये इतना होगा, अच्छा ये इतना है तो ये इतना होगा, पता है कि नहीं। हम्म, मालूम पड़ा। हम्म, कौन बताएगा, बताओ। 80, और किसी का कोई जवाब। कैसे आया 80 बताओ, चलो। और किसी के मन में आ रहा है कि भाई 80 होगा, नहीं पता, हमको मालूम नहीं है। देखो यहां पर देखो ये क्या बन रहा है, सम्मुख। अगर ये कितना है, अगर ये कितना है तो ये भी कितना होगा। अब संगत कोण क्या कहता है, एक जैसी स्थिति में बने कोण, एक जैसी स्थिति में बने कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो फिर बता दो कोण दो कितना होगा। हम्म, रुको रुको, आज विचार करने दो, कितना होगा भाई बताओ। गलत है 100, बैठ जाओ। और किसी का कोई जवाब। 100 होगा, गलत है 100, कितना होगा 180। सिर्फ 80। अरे भाई सिंपल सी बात है, यदि इस लाइन के ऊपर कितना बन रहा है 180 बन रहा था, 80 तो हो गया, तो ये कितना होगा 100 ही होगा ना। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा। सम्मुख भी बन रहा है एक लाइन की तरफ 80, 180 बन रहा है। कैसे भी कर लो ना, सवाल तो होना चाहिए। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया। चीजों को कल याद करके आना है, अच्छे से ढंग से पढ़ के आना है, और इससे संबंधित कल करेंगे अपन प्रश्न, और उसके बाद में अपन शुरू करेंगे बहुभुज। ट्रायंगल को बाद में देखेंगे। कल अपन आते ही सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। और जो आज पढ़ा है इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इज्जत से याद करके आना, मुंह उठा के यूं ही मत आना। आ गया समझ में। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।